नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और ये जगह है पूर्णिया का मिर्ज़ापुर। और आपने ज़मीन के बहुत सारे मामलात सुने हैं यहाँ पूर्णिया में। मामलात में आपने सुने होंगे कि नाला बिक गया, नदी बिक गया, चौर बिक गया, सब कुछ बिक गया। यहाँ तक कि आपने कुछ दिनों पहले भास्कर की एक रिपोर्ट में आपने देखा था कि यहाँ की जो है स्कूल वो बिक चुकी थी, मतलब स्कूल का ज़मीन बिक चुका था। और यहाँ एक उसी से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, एक स्तर अब ऊपर बढ़ गया। स्तर ऊपर क्या बढ़ गया कि यहाँ पर एक परिवार जो है वो गायब बताया जा रहा है इसी ज़मीन के मामले में। गायब ये हुआ कि ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, दिखाएंगे वो घर, जरा हट जाइए, इधर से दिखाइए। ये घर देखिए, जला हुआ घर, जरा जूम इन करके दिखा देंगे। ये जला हुआ घर आप देख रहे हैं, ये इस कामत की रखवाली करता था वो आदमी, उसका नाम है विनोद उरांव। और उसके पीछे जो आप ज़मीन देख पा रहे हैं, ये मामला यही सारे ज़मीन का है। यहाँ पर जो है आए दिन कोई ना कोई कांड होते ही रहता है। उन कांडों में कभी मारपीट, कभी छिनतई, कभी गोली बंदूक के चलने की बात। हालांकि यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और बहुत सारे मामला हुए। बहुत बार पुलिस आई, अमीन आए, नापी करके गए, मामला सुलझा दिया, फिर से मामला उलझ गया। अभी ये रोड के दूसरे तरफ जी आप देख पाएंगे, ये मकई लगा हुआ जो खेत देख रहे हैं आप, इन खेतों में भी अब जो है उसी प्रकार की समस्याएं आ रही है। मतलब यहाँ भी वही ब्रोकरों का चक्कर है, ज़मीन के दलालों का चक्कर है। और आइए मामला किस प्रकार से बना है, यहाँ पर विनोद उरांव गायब है यहाँ से, आइए जानते हैं। आइए इधर आइए, बताएंगे हमको ये क्या मामला है। बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। इनको बीच में लीजिएगा। मोहम्मद इसराइल मेरा नाम है। हाँ। और यहाँ मामला क्या है कि एक ब्रोकर लोग ज़बरदस्ती यहाँ ज़मीन कुछ घेर करके एक रखवाली वहाँ रखा था वो, और उनके द्वारा कुछ अपने में कुछ में भाई में लोग हुआ था, जिससे कारण वो अपना भाई छोड़ करके वो छोड़ दिया उनको। वो ब्रोकर लोग पता चला कि इनसे झगड़ा किया दूसरे आदमी, उनको खबर मिला तो वो अपने आकर क्या किया, अपने से घर में आग लगा दिया। लगा करके वो फोटो किया और अपने से पुलिस बुला करके हम लोगों पर विनोद के द्वारा केस करवा दिया। जो कि उसमें हम लोग जो भी आदमी थे अपना अपना घर पर थे। मेरा एक लड़का भी है, वो ससुराल में रहते थे बरसोनी में। आपके ऊपर भी केस हुआ है? मेरे ऊपर भी हुआ, मेरा और मैं जमशेद मुंशी के ऊपर, और जमशेद मुंशी जी का 2 लड़का है और एक आदमी और है कि मिंटू नाम का, तो उनके भी नाम है। 6 आदमी का नाम दिया है इसमें, जो को 6 आदमी को बिल्कुल गलत है। यहाँ का जितने भी आदिवासी हैं लोग, इनको पूछा जाए कि हम लोग कभी भी किसी प्रकार का वो लोग करता है ना, हम लोग करते हैं, सभी हम लोग मिलकर रहते हैं। कभी आज तक कोई बात में कभी से नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। जितना भी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो सभी घर हम लोग सभी आदमी जाते हैं और मेरे घर भी वो आते हैं। कोई प्रकार का कभी किसी तरह की बात ना अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, ना हुआ है, ना होने देंगे हम लोग। तो फिर हुआ क्या उसके बाद? हुआ क्या उसका, तो जबरदस्ती आकर के वो घर में आग लगा करके वो हम लोगों पर केस कर दिया। तो वो केस करने के बाद उनको वो जो 1 सप्ताह उनको गायब रखा, वो लोग कितना करके रखा। फिर उन्होंने घर आया, उनको हम पूछे करे लड़का तुमसे हम लोग को दुश्मनी है? बोले नहीं। तो फिर हम पर केस क्यों तुम किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पर तो हम केस नहीं किए, ना हम पढ़ने जानते हैं, कुछ जानते हैं। जबरन वो लोग क्या क्या लिखा गया, हमको जबरदस्त हमको फोन छाप ले लिया। आप बोलता है छाप को हम छाप कर दिया, क्या लिखा हमको नहीं पता है। तो आप लोग जब केस किया तो आप लोग तो हमको बात नहीं है आप लोगों से, तो आप इस बात को जो है ऐसा कीजिए, हम केस को वापस ले लेंगे। तो ठीक है, कब लेगा? आप जब बोलिएगा। हम बोले कि आप चलिए आज, तो ठीक है चलिए। उन्होंने गया एसपी के पास, अपने से दरखास्त बनवाया, वो अपने बनवा कर साइन करके एसपी साहब के सामने में सारा बयान दिया। और बयान देने के बाद उनको घर हम लोग पहुँचाने के बाद उनको पता चला कि ब्रोकर लोगों को कि इस विनोद उरांव जो है सो सारा मामला खोल देगा, जिसके कारण अचानक उसको बीवी और बाल बच्चा को पहले ही रोक लिया। वो लोग बुला कर कपड़ा बांटेंगे सोच बोल करके। कौन लोग? ब्रोकर लोग, संतोष मिश्रा लोग, आशीष साहब, ये सब मिल करके, मोनू भी, सारा आदमी मिल करके जो है से उसको रोक लिया। फिर से उन्होंने फोन किया कि तुम्हारा पत्नी और तुम्हारा बेटा यहाँ पर रुका हुआ है, तुम अपने से आओ, अगर तुम्हारा बेटा को और तुम्हारा पत्नी को लेके जाओ। तो इन्होंने फिर गया वहाँ लेने के लिए। जैसे गया तो मेरा तरफ से भी कुछ आदमी, यहाँ का आदमी गया कि नहीं कोई तरह बात तो नहीं है,
जैसे गया वो लोग गाड़ी 4 व्हीलर लगा हुआ था, जबरन खींच के गाड़ी में बैठा के वो लोग फरार हो गया। तो फरार होने के बाद अभी हो सकता है कि उसको कहीं जान मार देगा, कुछ कर रहा, फिर हमको फंसा देगा, जो कि इसमें हम लोग कोई इन्वॉल्व है भी नहीं, ना उससे कोई बात हम लोगों से है। जिसे जितना भी आदिवासी लोग हैं उनसे भी पूछा जाए कि सच्चाई क्या है। हाँ, तो हम सबसे पूछेंगे ये मामला जो है। अब आप समझ गए होंगे, इन्होंने बड़ा विस्तार से बताया कि यहाँ पर कोई घटना घटी, उसका आरोप जो है यहाँ के कुछ लोगों पर लगाकर उसके बाद वो चले गए। जब इन्हें मालूम हुई ये बात तो इन्होंने विनोद उरांव से ये बात पूछी, तो विनोद उरांव ने उसके अगेंस्ट फिर जाके एसपी के साहब के पास बयान दिया, अपना दूसरा आवेदन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद से जो है ग्रामीणों का और यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि वो गायब हैं, पत्नी बच्चे सहित। और कोई हैं जो इस बात की गवाही देंगे? बताइए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? राजू उरांव। तो क्या आप बता रहे थे कि कोई फ़ोन से नंबर से कॉल कर रहा है? जी जी जी, विनोद उरांव जो है, जो वहाँ जो एक ठो नंबर और दिखा देते हैं। हाँ, उसमें जब कॉल आ रहा है कि जो है हम थाना से बड़ा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाँ, तो वह समझ रहे तो उसका ब्रोकरे है। हाँ, तो विनोद उरांव भी कल से जो है फ़ोन कर रहा है, तो मेरा बेटा को बचा लीजिए, हाँ। हम आप तो चल ही गया है तो हम कैसे बचा पाएंगे, तुम यहाँ रहो, तो इसके बाद हम उसका जो है हाँ। करेंगे उसका कोई उपाय। तो मतलब विनोद उरांव को अलग रखा है और उनका लड़का और पत्नी जो है उनको अलग रखा है। हाँ, दोनों का अलग अलग रखा है। इसीलिए के वजह से जो हम लोग जो वहाँ हम नंबर दिखा देते हैं, 85 30 68 0 591। ये नंबर से कल से फ़ोन कर रहा है विनोद उरांव जी। इस नंबर से जो फ़ोन आज जो फ़ोन किया, कल तो बोला कि मेरा लड़का को जो बचा लीजिए, चूनापुर का किधर कहाँ रखा हुआ है, बचा लीजिए। हम बोले तो आप इसको मतलब है कि तो आप उधर रखा है, तो मान लो हम लोग उसको जो है कैसे ही कर पाएंगे। फिर आज फ़ोन करके बोल रहा है कि जो है मेरा लड़का भी जो है घर पहुंचने वाला होगा, कुछ पैसा जो है उसको दे के कहीं बाहर भेज दीजिए। इसके मतलब है कि जो साजिश है, हम लोग को फंसाने का चक्कर है। बाहर भेज दीजिए मतलब किसको बाहर भेज दीजिए? उनका लड़का को। लड़का उनका कहाँ है? उनका लड़का भी उसी का साथ में न है, अब कहाँ है न वही लोग का नाम तो मालूम। ये आपको क्यों बोल रहे हैं बाहर भेजने के लिए? हमको क्यों बोलेगा वो हमको बाहर भेजने के लिए? अब वो धमका रहा है कि जो है कहने का मतलब है सर, हाँ इधर आइए, कि वो उनका कहना है कि मेरा बेटा तो मेरे ही पास है, ठीक है, मेरे ही पास है। अगर हम इनके द्वारा कुछ बोल के हम उसको हटा देते हैं, तो हम तो यहाँ फ़ोन कर चुके हैं कि हम मेरा बेटा का बाहर भेज दो। मेरा बेटा का कुछ हो जाएगा तो इनको हम फंसाएंगे कि बाहर कहीं कोई बात हो जाए। तो हम तो बोले हुए हैं कि हम आपको बोले थे, फोन पे बोले थे आपको। तो इन्होंने वही बात को दोहरा रहे हैं कि बात को दोबारा उसको रिपीट करने के लिए कि ये आदमी दोबारा फंसे, कि आपको हम भेजे थे, आप भेजे मेरा बेटा कहाँ गायब किए, इसका प्रूफ आप कीजिए। तो आप लोग जो है कब से जान रहे हैं कि विनोद उरांव गायब है? विनोद उरांव जिस दिन वो एसपी के यहाँ बयान देके आया, उसी समय कपड़ा कितना दिन पहले? आज से वही 15 तारीख को गया था वो। हाँ। 14 तारीख को गया था। 14 तारीख के शाम से ही वो गायब है। अच्छा। और गायब होने के बाद 15 तारीख से फ़ोन कर रहा है वो। 15 तारीख से फ़ोन कर रहा है जी। तो इसमें जो है ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन जो है इसमें जांच करे और वाकई बताए, क्योंकि उसके बयान देने के बाद जो है वो आदमी वहाँ से गायब हुआ है और उसके पत्नी बच्चे भी गायब है। और एक अलग प्लान के तहत या जो भी हो घटनाक्रम हो, यहाँ के आदमी को फ़ोन करके ये बोला जा रहा है कि आप मेरे बच्चे को बाहर भेज दीजिए। मतलब आपका बच्चा यहाँ पर नहीं है, फिर भी बोला जा रहा है कि बच्चे को बाहर भेज दीजिए। उनकी माँ है यहाँ पर, विनोद की माँ है यहाँ पर। कहाँ है? घर में। कब से नहीं है? 3 दिन हो रहा है। 3 दिन हुआ। क्या नाम है आपका? हाँ, मैंने नाम है। अच्छा, किस तरह से गायब है? सुने केस वेस हुआ था कुछ, वो सबको लेके गायब है? हम नहीं जानते हैं। वो सब नहीं जानते हैं? हाँ, विनोद उरांव मेरा भाई है। तो हम लोग जिस दिन दीपावली था, उस दिन दूसरे दिन हम लोग मेहमानी गए कन्या को लेके, और 2 दिन का बाद आए तो मेरा भाई और भाभी नहीं था घर में, और उसका बेटा बड़ा बेटा। अब हमको भी पता नहीं है कि अब कॉल भी नहीं आया है।
कॉल भी नहीं आया? नहीं 3 दिन से गायब है। जी। पुलिस आई थी? पुलिस आया था बोल रहा था, लेकिन हम लोग नहीं थे घर में। आप लोग कंप्लेंट किए हैं वो जो गायब है? नहीं, नहीं, क्यों नहीं किए? अभी हम लोग कल ही शाम में आए हैं, अच्छा, तो अभी तक में कॉल भी नहीं आया है। तो अब आदमी से जाना चाहिए ना, तब वो ना। गायब आदमी तो परिवार वाला तो केस करेगा ना, फिर पुलिस के पास जाएगा ना। क्या नाम बताया अपना? छोटू राव, पिताजी का नाम? बसंत राव, घर? मिर्जापुर। ये सीरियल वाला मिर्जापुर नहीं है, ये पूर्णिया का मिर्जापुर नामक जगह है। यहाँ बगल में पूरन देवी मंदिर है, बहुत सुना होगा आपने, सिटी काली मंदिर है, ये भी काफ़ी मशहूर है। लेकिन आजकल मिर्जापुर जो सुर्खियों में है पूर्णिया में, वो ज़मीन के मामलों में है। यहाँ अलग अलग तरह के कांड, नित नए कांड जो है होते रहते हैं। घर में आग लग जाती है, लोग, एक परिवार पूरा का पूरा परिवार गायब हो जाता है। आशीष सिंह भी उसमें है, और आशीष सिंह ही धमकाता है, बंदूक निकलता है जिसमें बोला गोली से मार देंगे, सबको उड़ा देंगे, जमीन जबरन तुम जमीन छोड़ो, नहीं करे तो तुमको झूठा केस तुमको फंसा के तुमको जेल भिजवा देंगे, इस तरह की बात करता है। तो ये तमाम तरह के जो हैं आरोप हैं, ये आरोप लेकिन आप कैसे सिद्ध करेंगे? ये जो है सो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि ये सच्चाई क्या है आप जानिए, जानकर जो दूध का दूध पानी का पानी आप कीजिए। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने मेरे पर जो केस किया है, बिना जांच के मेरे घर पर रेड किया जा रहे हैं, रात को हमको सोने के लिए परेशान कर रहे हैं, और इस तरह परेशान किया जाता है, इसको भी थोड़ा देखा जाए। और हम एसपी साहब को यही कहेंगे कि आप खुद जाके इसको थोड़ा सा निरीक्षण करें, देख ले कि सच्चाई क्या है। तो इस प्रकार है मामला, ये बना हुआ है। बहुत तरह के नाम इन्होंने लिए, हालांकि ये आरोप है और उन आरोपों की जो पुष्टि है वो पुलिस प्रशासन ही कर सकती है। आइए और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? रासो देवी। रासो देवी, कहाँ घर है आपका? ऊ टोला में है हम लोग का। मिर्जापुर। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पे? देखो ने हम लोग को कितना यहाँ जितना जमीन नहीं है उतना बोरकार जमीन खरीद करके ले लिया, और हम ही लोग को डांटता है, रात में बाल बच्चा आता है उसको धमकाता है, रात भर हम लोग को नहीं सोते हैं। तो मालूम नहीं है, रात में आग लगाया था, लेकिन बोरोकर क्या करता है, हम लोग को बेटा सब आता है यहाँ घूमने फिरने के लिए, तो क्या करता है, रिवॉल्वर निकलता है, तो कभी क्या निकलता है, धमकी करता है, मारेंगे ऐसा वैसा, बहुत तरह का बात बोलता है। हम ही लोग का जमीन है, हम ही लोग डर के कहाँ भागेंगे, ऐसा काम करता है ये लोग। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। घर कहाँ है? मिर्जापुर। आपके पति का क्या नाम है? राजू राम। मेरा नाम बगलू राम है। यहाँ पुरान देवी का मंदिर चलाते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, वहीं से मीटिंग करके लोग आते हैं। हाँ, मीटिंग करके आते हैं और एकदम धमकाते हैं, चमकाते हैं, कभी गोली बारूद दिखाता, कभी गाली देता, माँ बहन लगा के गाली देता है लोग। हाँ, एकदम पूरा एकदम ये लोग, मंदिर का नाम से कलम है। हाँ, पूरन देवी का मंदिर का, वहीं मीटिंग सीटिंग करके आता है और एकदम पूरा फौज बन के आता है, एकदम 8 ठो 10 ठो एकदम डरा धमकाता है। हाँ, मोटा मोटी 4 दिन से डरा भी नहीं आ रहा, उधर लगातार आ रहा था, लगातार 3-4 दिन से अभी नहीं आ रहा है। आपका घर कहाँ पे है? मिर्जापुर में है। मिर्जापुर में? मिर्जापुर में है। आपको भी धमकाया है? हम लोग का ही धमकाया फोन पर। हाँ, हम लोग का ही धमकाया है, गाली गलौज करता है, तो डरता नहीं है। हाँ, मार के फेंकिए देंगे ऐसे बोलता था, बहुत डराता है, धमकाता है। मोतीपुर रहमान। अच्छा, कहाँ घर है आपका? ये मिर्जापुर। अच्छा, हाँ बताइए। हमरा भी जमीन पड़ता है इसमें। अच्छा, तो हम उसको गए थे फर्स्ट में, जैसे आमीन आप ही आए थे। हाँ, अगला बार हाँ, तो उससे हमारा बातचीत हो गया था। तो यहाँ जब लूटपाट होने लगा ना, तो हम लोग छीन करके लेकर के चला गया सामान उठा करके। कौन सा सामान? वही बंदूक। अच्छा, उसके बाद उसको हम बोला गया जमीन छोड़ देंगे और केस मुकदमा जो हुआ है हम कम्प्लेन कर लेंगे, सामान तो हमको दे दीजिए। अच्छा, सामान तो देने के बाद वो अलग हम अलग। अच्छा, तो उससे हमारा बेईमानी किया उस समय में ना। हाँ। वो बेईमानी शुरू से बेईमानी में है लोग। कई ठो बंदूक छीने थे? एक ठो जी, एक ही बंदूक था? अब काइटो था नहीं था, एक ही ठो मिला था। एक ही ठो मिला था जी, वो आप छीन लिए थे? छीन लिए थे। किससे छीने थे आप? वो आशीष से। हाँ? आशीष सिंह। अच्छा,
फिर वापस किए उसको? जी वापस कर दिया। क्यों वापस, क्यों? कि पुलिस को क्यों नहीं दिए? पुलिस को दे दिया जी, धमकाने लगा। छोटे सिंह आया यहाँ, रोज रोज रात 11 बजे आकर के धमकाने लगा। हम लोग का केस था, भाग जाते थे घर से, अच्छा, तो क्या करेंगे, जान बचाने के लिए तो दे दिया। मतलब आप इतने ताकतवर थे कि उसका बंदूक छीन लिया, फिर आप ही को कोई धमकी देने लगा? धमकी देने लगा, पुलिस आने लगा। बचाव के लिए वो बहुत कुछ करना पड़ता है, अच्छा अच्छा इसीलिए दे दिया वापस। अच्छा। तो बोले जमीन छोड़ देंगे, केस भी खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ किया नहीं अभी तक। तो प्रशासन जो है इसको गंभीरता से लें, ये मामला काफ़ी गंभीर है। एक पूरा का पूरा परिवार गायब है, कभी आग लग जाती है, कभी बंदूक निकल जाता है। और क्या ये ज़मीन का मामला, पूर्णिया में ज़मीन तो खैर ये अब जो है ये विश्व प्रसिद्ध होने लगा है यहाँ के ज़मीन का मामला। तो प्रशासन जो है इस पर ध्यान दे और संज्ञान ले इन बातों का। और लोगों की यही अपील है यहाँ से कि विनोद उरांव और उसके परिवार जो है जल्द से जल्द वापस सकुशल वापस आएँ। वो कहाँ है नहीं है उनकी अभी तक खैर नहीं है, उनका कोई पता नहीं है। और हमारे चैनल के माध्यम से भी प्रशासन से ये अपील रहेगा कि उनकी जो है सकुशल जो है वो वापसी हो और इन सब मामलों पर विराम लगे, ये नित नए कांड जो होते हैं। और इसी प्रकार खबरों में क्या बनता है, फिर क्या अपडेट होता है, इसके लिए देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़। हम आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।